वेलकम टू चार्ट ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे और ऑप्शंस प्रीमियम के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस? ओके, सो ऑप्शंस देमसेल्फ हैव अ वैल्यू। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आपको कार बाय करनी होगी और आपको 10,000 डाउन पेमेंट देना है तो दैट 10,000 रुपीज इज नोन एज ऑप्शंस वैल्यू। ओके, सो हाउ दिस ऑप्शंस वैल्यू कैलकुलेट कैसे होता है? How this options value calculated? So option value can be split into two parts. पहली वैल्यू कौन सी है? इंट्रिंसिक वैल्यू एंड सेकंड इज टाइम वैल्यू। ओके, सो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम देखते हैं। सो इंट्रिंसिक वैल्यू इज दैट पार्ट ऑफ द ऑप्शन वैल्यू दैट इज इन द मनी। इन द मनी ऑप्शन के लिए क्या होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, लेकिन टाइम वैल्यू दैट इज फॉर रिमाइंडर ऑफ द ऑप्शंस वैल्यू। मीन्स कितना टाइम बचा है उस हिसाब से आपको टाइम वैल्यू कैलकुलेट होगा। तो आप कंसिडर कर सकते हो ITM, ATM एंड OTM। सो ITM ऑप्शन और OTM ऑप्शन दोनों की वैल्यू क्या होगी? दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? 0। ओके, इनिशियली। और ITM ऑप्शंस की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी एज सुन एज यू आर गोइंग टू डीप इनसाइड द ITM, वो इंक्रीज होती जाएगी। टाइम वैल्यू क्या है? एट द मनी जो होंगे उसकी टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ओके, और आप OTM में जाओगे डीपर तो वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और इन द मनी का क्या होगा? ऑल्सो डिक्रीज। सो मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी? एट द मनी। तो आप स्ट्राइक प्राइस ऑलवेज कौन सी बाई करोगे? एट द मनी और इन द मनी और OTM। वो हम डिफरेंट स्ट्रेटेजी में बात करेंगे, लेकिन बेस्ट इज एट द मनी। ओके, नॉट बेस्ट बट अकॉर्डिंग टू योर सेटअप नॉर्मली आई विल बाय ATM बिकॉज वहाँ पे टाइम वैल्यू है और वो इंक्रीज होगा अगर मेरा स्टॉक 1 रुपीज़ अप गया तो। ओके, और 1 डिप ITM आप बाय कर सकते हो, एक स्ट्राइक प्राइस बिलो योर ATM। ओके, तो हम डिस्कस में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या है, लेकिन आप जस्ट अंडरस्टैंड करो इंट्रिंसिक वैल्यू किसकी होगी? ITM वैल्यू की होगी। ATM और OTM की क्या होगी? 0। और टाइम वैल्यू वो डिक्रीज होगी अगर आप डीप OTM में जाओगे और डीप ITM में जाओगे तो, और ATM की मैक्सिमम होगी। सो वो एग्जांपल से देखते हैं। सो व्हाट इज अ वैल्यू फॉर्मूला? स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, अब हम कॉल की टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉल प्रीमियम माइनस कॉल इंट्रिंसिक वैल्यू। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको फाइंड करना है कि मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू इज 0। ये सेम वे आप पुट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? स्ट्राइक प्राइस माइनस स्टॉक प्राइस। और पुट की टाइम वैल्यू क्या है? पुट प्रीमियम माइनस पुट इंट्रिंसिक वैल्यू। अगेन मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू इज 0। सो एग्जाम्पल से हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। सो कंसिडर करो अभी स्टॉक की प्राइस 56 रुपीज़ है, उसका प्रीमियम 7.33 है। ओके, और आपने कौन सी स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं? 50 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस की। ओके, ना ये 50 रुपीज़ क्या हुआ? इन द मनी हुआ क्योंकि ये कॉल है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। और अभी क्या है? हम इन द मनी कॉल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इन द मनी है क्योंकि स्ट्राइक प्राइस क्या है? लेस देन योर स्टॉक प्राइस। ओके, सो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुई? स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, तो क्या हुआ? 6 रुपीज़ आपका क्या हुआ? इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ। लेकिन अभी ऑप्शन की प्राइम वैल्यू क्या है? 7.33। ओके, तो वो तो टाइम वैल्यू कितना हुआ? 7.33 माइनस आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ वो डिक्रीज कर, तो आपका क्या हुआ? दैट इज फॉर टाइम वैल्यू। ओके, सो टाइम वैल्यू इज नथिंग बट टाइम टू एक्सपायरेशन। वो कैसे कैलकुलेट करना है? दैट इज दिस वन। ओके, सो इट इज़ अ सिंपल, आपको मैं सिर्फ ये इंस्टिक वैल्यू क्या है और टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो हम आपको सिर्फ एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो आप अगर आप रिवर्स करोगे, सो ऑलवेज ऑप्शन की आप किसी भी ऑप्शन की बात करो इन द मनी, उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास क्या है? टाइम वैल्यू है। अगर हम बात करें, ओके,
नो इंस्ट्रिक्ट वैल्यू मीन्स क्या आपको क्या बाय करना है, ओके, आउट ऑफ द मनी कॉल। तो इससे ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस 50 है तो उसकी इंस्ट्रिक्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे देख सकते हो आप, इंस्ट्रिक्ट वैल्यू क्या है, 0 है। और उसकी टाइम वैल्यू क्या है, ऑप्शन वैल्यू -0, तो उसकी टाइम वैल्यू क्या होगी, 0.75। ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो टाइम वैल्यू, ओके, स्ट्राइक प्राइस मैंने कौन सी ली है, 50 रुपीज़ की लिए, ओके, और स्टॉक की प्राइस क्या है, 48 है। अब हम पुट के बारे में कैलकुलेट करेंगे सेम वे, दैट इज द इंस्ट्रिंसिक वैल्यू मींस इन द मनी पुट, इन द मनी मींस 80, स्टॉक प्राइस से ज़्यादा पुट में हम देखेंगे। ओके, कॉल में क्या होनी चाहिए, कम प्राइस होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन द मनी। यहाँ पे क्या है, हमने बाय किया है इन द मनी पुट। ओके, सो 80 - 77, तो ये क्या हुई, इसकी इंस्टेंट वैल्यू हुई। लेकिन आप अगर उसकी टाइम वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या करना है आपको, प्रीमियम -3, दैट इज टाइम वैल्यू। अब हम बात करते हैं नो इंस्टिक वैल्यू के बारे में फॉर पुट ऑप्शन। तो हमने 85 स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है, ओके, उसका प्रीमियम क्या है, 1.67। स्ट्राइक प्राइस कौन सी हमें बाय की है, 80 की। अब 80 स्ट्राइक प्राइस मींस 80 लेस देन 85 यस, तो क्या हुआ, वो आउट ऑफ द मनी हुआ पुट। सो उसकी इंस्टिक वैल्यू क्या होगी, 0। अब बाय कर सकते हो, 80 - 85 क्या हुई, इंस्टिक वैल्यू 0। टाइम वैल्यू क्या होगी, जो प्रीमियम चल रहा है उससे माइनस आप इंस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करो, दैट इज टाइम वैल्यू। Okay, clear? So this is simple calculation, but it's very difficult to understand. Okay, the reason is simple, वो सिर्फ ये दोनों पे डिपेंड नहीं करता, ऑप्शंस की वैल्यू ये दोनों पे डिपेंड नहीं है। ओके, अब हम क्या बात कर सकते हो, जस्ट अंडरस्टैंड। ओके, एक्सपायरी डे के बारे में बात करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अभी निफ्टी यहाँ पे है, एज्यूम करो 11,200 पे है, आपने ये कॉल बाय की 11,200 की, मीन्स आप बिलीव कर रहे हो कि निफ्टी अब जाएगा। और एक्सपायरी डेट मैंने कंसीडर की है 1 अक्टूबर 2020, वीकली। ओके, इंडेक्स में वीकली आती है और स्टॉक में मंथली आती है एक्सपायरी। सो एक्सपायरी डे कौन से बोलते हैं, लास्ट वीक, सॉरी लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ, दैट इज एक्सपायरी फॉर स्टॉक। और आप सेम कंसेप्ट अप्लाई मंथली, दैट इज फॉर निफ्टी। अगर लेकिन निफ्टी में वीकली भी आता है तो हर थर्सडे आपको क्या मिलेगा, एक्सपायरी डे। अब एज्यूम करो स्टॉक अभी 11,200 पे, आप बिलीव कर रहे हो कि स्टॉक अब जाएगा, तो हम डिफरेंट सिनेरियो बात करेंगे कि कब आपको प्रॉफिट होगा। सो मैंने अभी 11,300 की कॉल बाय की। ओके, अगर एक्सपायरी के दिन मींस 1 अक्टूबर को निफ्टी 11,300 पे क्लोज हुआ, 11,300 पे क्लोज हुआ, तो क्या हुआ, आपने कौन सी बाय की है, 11,200 पे, कितने प्रीमियम पे, 100 पे, यस और नो। सो आपका ये प्राइस पे आपको क्लोज, आपने कौन से प्रीमियम पे बाय किया है, 100, तो 11,200 पर प्लस 100, दैट इज आपका ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। तो वो अगर 11300 पे हुआ तो ऑप्शंस की वैल्यू क्या होगी, 100 रुपीज़। ओके, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस माइनस, नहीं स्ट्राइक प्राइस नहीं, आपका आप कंसिडर कर सकते हो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 11,200, कहाँ पे क्लोज हुआ, 11,300 पे, तो 200, 300 - 200 कितना है, 100, दैट इज ऑप्शंस वैल्यू, क्योंकि इंस्टिंक्ट वैल्यू, क्योंकि उसके क्या बोलते हैं, टाइम वैल्यू 0 होगी एक्सपायरी डे पे, ठीक है। सेम वे अगर निफ्टी 11,400 पे क्लोज हुआ तो 400 माइनस 11,400 माइनस 11,200, तो ऑप्शंस की वैल्यू क्या होगी, 200। ओके, सेम वे अगर इसके बिलो क्लोज हुआ तो 0, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ऑल द स्ट्राइक प्राइस बिलो द एक्सपायरी वैल्यू, ओके, क्या होगा, 0। आपने कौन सी बाई की है, 11,150 की कॉल, 11,200 की कॉल बाय की है, कहाँ पे क्लोज हुआ, 11,150, इसके अबव की सभी कॉल 0, सो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अगर निफ्टी यहाँ पे भी क्लोज होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मैंने आपको विथ एग्जांपल दिखाया था कि एक्सपायरी डे पे अबव स्ट्राइक प्राइस ऑल द कॉल 0, ऑल द पुट बिलो द स्ट्राइक प्राइस 0। ओके, सेम भी आप पुट में भी देखते हैं, अगर आपने 11,300 निफ्टी है अभी और वहाँ पे आपने 11,300 की पुट बाय की एट 100 RS, सेम एक्सपायरी। ओके, अगर स्टॉक यहाँ से डिक्रीज हुआ तो आपको प्रॉफिट होगा,
सॉरी 11,300 से डिक्रीज होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अभी मैं सिर्फ एक्सपायरी डे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो एक्सपायरी डे के दिन अगर वो 11,301 पे भी क्लोज हुआ ना तो इसके ऑप्शंस की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होगी, तो आपको लॉस कितना होगा 100 इंटू लॉट साइज। ओके, अगर 350 पे बंद हुआ तो भी क्या होगा, जीरो। ओके, क्योंकि आपने 300 की पुट बाय की है, इसके बिलो अगर निफ्टी क्लोज हुआ तो आपको प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने कॉल में भी देखा, कि आपने 11,200 की बाय की है कॉल, तो उसके अबो आप अगर क्लोज हुआ तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन कहाँ पे आपने जो प्रीमियम पे किया है ना 100, सो ये स्ट्राइक प्राइस में ऐड करो। सो 11,200 प्लस 11,200 प्लस 100, सो 11,300, इसके ऊपर क्लोज हुआ एक्सपायरी के दिन, देन आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये प्रीमियम आपको रिकवर करना है। ओके, मैं एक्सपायरी डे के दिन बात कर रहा हूँ। सेम वे पुट में क्या होगा, ओके 200 पे आया तो आप पुट की वैल्यू क्या होगी 100 रुपीज़, तो आपको नो लॉस नो प्रॉफिट, क्योंकि आपने ऑलरेडी 100 रुपीज़ पे किया है और आपको 100 रुपीज़ ही मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट सेम। लेकिन इसके बिलो अगर स्टार्ट हुआ ट्रेडिंग, ओके, तो आपको प्रॉफिट होगा। ओके, तो आपने कितना, सपोज एग्जांपल यहाँ पे निफ्टी क्लोज हुआ 11,100 पे, आपने ये बाय किया है, डिफरेंस क्या है 200, वैसे नो आपने प्रीमियम कितना पे किया है 100, सो 200 माइनस 100 आपको क्या प्रॉफिट होगा 100 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। ओके, सो और इस ऑप्शंस की वैल्यू क्या होगी ऑन एक्सपायरी डे 200 रुपीज़, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना हुआ 200 माइनस 100, सो 100 आर एस इंटू लॉट साइज, क्योंकि ऑलरेडी आपने 100 रुपीज़ पे किए है ना ऑप्शन बाय करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन को हम सेल भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। सो जस्ट अंडरस्टैंड अभी कौन से कॉल ऑप्शंस की वैल्यू और कौन से पुट ऑप्शंस की वैल्यू एक्सपायरी के दिन जीरो होगी। ओके, जो आपने जो कॉल ऑप्शन बाय किया है उसमें प्रीमियम ऐड करो, उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, वरना आपको लॉस होगा। ओके, सेम वे पुट में आपने जो ऑप्शंस, जो भी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन बाय किए उसमें उसमें से प्रीमियम बात करो, लेस करो, तो वो स्ट्राइक प्राइस के बिलो क्लोज होना चाहिए, तो आपको एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट होगा। मैं अभी सिर्फ एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, नॉट इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कभी भी आप निकल सकते हो अगर 100 के रुपीज़ के अबव आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा हो तो। ओके, सो मैं सिर्फ अभी एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। अभी हमने सिर्फ डिस्कस किया कि टाइम वैल्यू एंड इंस्टिक वैल्यू, बट ऑप्शंस की वैल्यू को और फैक्टर भी रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट वी विल सी। जैसे कि आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहा हो, दैट इज इन द मनी, आउट मनी और एट द मनी। ओके, टाइम कितना बाकी है एक्सपायरेशन में। ओके, सो अगर आपने टाइम एक्सपायरेशन नहीं, अगर फॉर एग्जांपल कंसीडर आपने ये 11,300 की पुट बाय की है, ठीक है, और निफ्टी अगर 11,300 पे भी बंद हुआ तो ओके, एक्सपायरी के दिन क्या हुआ है उसका टाइम वैल्यू ज़ीरो, ठीक है, और कहाँ पे बंद हुआ, सपोज 299 पे बंद हुआ, सो 11,300 माइनस 11,299 को कितना प्रीमियम, आप कितना रुपीस आपको प्रॉफिट है, ओनली 1 रुपीज़। ओके, सो आप ऑलमोस्ट आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, टाइम कितना है एक्सपायरेशन के दिन, मीन्स आप स्टार्टिंग में बाय कर रहे हो कि एंड के मंथ के एंड में बाय कर रहे हो, क्योंकि मंथ के एंड में आपको टाइम वैल्यू कम मिलेगी, मंथ के स्टार्टिंग में आपको टाइम वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। ओके, और मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक, जब भी वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो वो स्टॉक के ऑप्शन को इफेक्ट करेगा। ओके, वो हम डिस्कस में देखेंगे जब हम ग्रीक स्टडी करेंगे। ऑल्सो ऑर्डर्स लाइक डिविडेंड्स, इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज और द डेप्थ ऑफ द मार्केट, so there are so many factors are affecting your premium, not only time value and intrinsic value. ओके, सो आपको कौन सा ऑप्शन बाय करना है, सेल करना है, वो हम डिटेल्स में हम स्ट्रेटेजी में देखेंगे विथ ऑल द पैरामीटर। सो इस वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे कि आपके स्टॉक की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, ओके, और कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सो इन लेटर ऑन we will discuss about Greeks,
पे ऑफ ग्राफ, ऑप्शन सेटअप्स हम ऑल डिस्कस करेंगे अपने ये वीडियो सीरीज में। ओके, जस्ट अ डिस्क्लेमर, आप हमें ट्विटर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो @charttraders। आज आप हमें मेल भी सेंड कर सकते हो chart.traders80@gmail.com। अगर आपको जीरोधा, अपस्टॉक या फिर LSB में अकाउंट ओपन करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है। ओके, आप हमें वहाँ पे भी, आप वहाँ पे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ अदर्स। थैंक यू।